गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस या इंडेक्सेस की। ये चैप्टर नंबर 6 होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे मार्केट में कितने तरह के इंडेक्सेस होते हैं, वो इंडेक्सेस क्या करते हैं, उनका रोल कैसा होता है, हमारे ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारी जो स्लाइड है वो है इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल की तरह करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल का मतलब होता है ऐसे कैलकुलेशन करने वाला टूल जिससे कि हम ये देख के पता लगा सके कि मार्केट अच्छी जा रही है, नेगेटिव जा रही है या उसमें कोई दिक्कत होने वाली है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारा पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स होता है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। BSE का इंडेक्स बोला जाता है। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज होता है। आने वाले समय में हमने हमारे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया जो कि BSE के इंडेक्स आने के BSE इंडेक्स अभी भी चलता है। इसमें हमारा सेंसेक्स होता है। सेंसेक्स जो आपने सुना होगा कि 30 कंपनीज का ग्रुप होता है जिसके ऊपर नीचे करने से मार्केट की डायरेक्शन बताई जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग इंडेक्सेस को अलग अलग कंपनीज को रखा गया, जैसे निफ्टी 50 हो गया, FMCG हो गया, बैंकिंग ग्रुप हो गया, इंडेक्सेस हो गए, CNX IT ग्रुप के IT वाली कंपनीज हो गई। तो इन इंडेक्सेस की वजह इन इंडेक्सेस के से एग्जांपल्स हमें पता चलता है कि कैसे ये मार्केट बिहेव करेगी, आने वाले टाइम में क्या हम इस मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। देखिए, इंडेक्सेस जो बनाए गए हैं जिनको समझने की ज़रूरत आप लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कोई भी आपसे बात करेगा तो आपसे पूछेगा कि किस में लगाया हमने पैसा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। अब हमारा टाइप क्या होगा कि पहला हम बात करेंगे बेंचमार्किंग इंडेक्स। तो बेंचमार्किंग इंडेक्सेस वो होते हैं जो पूरी दुनिया में हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो कैसे चलता है। ये बेंचमार्किंग अब आपने इसमें एग्जाम्पल होता है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, आपका BSE सेंसेक्स के 30 कंपनीज होते हैं वो पूरी दुनिया ये समझ के चलती है कि हमारी मेन बेंचमार्क यानी कि मेन इंडेक्स होते हैं जो शो कर रहे होते हैं कि कैसे मार्केट चल रही है। दूसरा होता है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। अब ब्रॉड मार्केट का मतलब होता है कि देखिए, दुनिया के लिए तो हमने दिखा दिया है कि जी निफ्टी और ये चल रहा है, हमारा सेंसेक्स ही चल रहा है, लेकिन हमारे BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 100 कंपनियों का एक टुगेदर ग्रुप करके इंडेक्स बनाया जाता है जिसको जो कि 100 बड़ी कंपनियां, जो टॉप की कंपनियां होती हैं, वो पूरे दिन में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, ये कैसे चल रही हैं, उसे एक मार्केट का व्यू बनाने के लिए उसको ब्रॉड मार्केट इंडेक्स किया, क्योंकि इसमें 100 कंपनियां होती हैं। अदरवाइज सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 30 कंपनीज होती है। तो एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स की। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स का मतलब होता है कि अब जो बड़ी कंपनियां तो ब्रॉड में आ गई, बेंचमार्किंग में आ गई, उसके बाद बचती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप। मिड कैप को समझना आपको जरूरी है कि मिड कैप तो मिडिल कैपिटल वाली, यानी कि जिनके पास 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ या 7,000 करोड़, ये छोटे कैपिटल हो। और स्मॉल कैप मतलब होता है कि जिन कंपनियों का जो साइज होता है वो 10 करोड़ से 100 करोड़ या 200 करोड़ 500 करोड़, यानी कि जो छोटी कंपनियों को मिला के इंडेक्स बनता है, उनके ग्रोथ से उनके अंदर कितना ग्रोथ हो रहा है उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, सेक्टोरियल और इंडस्ट्री बेस्ड इंडेक्स। देखिए, सेक्टोरियल और इंडस्ट्री बेस्ड इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर चल रही है मार्केट में तो उसमें उन कंपनियों का ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे कि आपके फार्मा कंपनी का ग्रुप हो गया, IT कंपनी का ग्रुप हो गया। वो कंपनीज के ग्रुप को एक इंडेक्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जैसे निफ्टी FMCG हो गया, निफ्टी IT हो गया, निफ्टी IT या आपका निफ्टी का या फिर फार्मा इंडेक्स हो गए। तो इन इंडेक्स को उस सेक्टर में के कंपनीज को के एसोसिएशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ लेके चलिए, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो बैंकिंग इंडेक्स में होता है आपका बैंक निफ्टी में ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, ये सब 6-7 कंपनीज का एक टोटल ग्रुप होता है। वो बताता है कि आज बैंकिंग सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया, यानी निफ्टी बैंक ने कैसा परफॉर्म किया, वो 4-5 बैंकों 6-7 बैंकों की पूरी टोटल परफॉर्मेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में कि हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्सेस रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये जो
इंडेक्सेस होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं जो शो करते हैं कि ये कंपनीज का 30 कंपनी हो गया, जैसे सेंसेक्स में, निफ्टी में 50 में 50 कंपनियों ने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो इससे क्या होती है कि पूरी मार्केट को हम इवैल्यूएट, यानी इन्फॉर्मेशन फॉर बेंचमार्किंग, या इवैल्यूएट का मतलब होता है पूरी मार्केट को हम समझ सकते हैं कि आज हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दे हेल्प मिनिमाइज योर एक्सपोजर टू रिस्क। ये इससे क्या होगा कि अगर आप पैसा लगाने वाले हो या अपने पैसा निकालने वाले हो, तो आपका जो रिस्क होता है कि यार आपने पैसा लगा दिया और मार्केट डाउन जा रही है, तो वो रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा कि आप पैसा अपना रोक के लगाओगे या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन में थोड़े से स्टॉप करके लगाओगे। इस तरह से ये जो दोनों पॉइंट हो गए, वो दोनों पॉइंट आपके हेल्प करेंगे पैसिव इन्वेस्टर्स को। पैसिव इन्वेस्टर क्या होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। पैसिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स या जो लोग होते हैं मार्केट में 1 महीने 2 महीने के लगाते हैं, वो तो डिसीजन ले सकते हैं जल्दी, लेकिन पैसिव इन्वेस्टर्स पैसा अपना 5 साल 10 साल या लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। तो ये पूरे मार्केट को, ये पूरी मार्केट का इंडेक्स कैसा चल रहा है, इसके पास परफॉर्मेंस यानी पिछले पुराने रिकॉर्ड को देख के आगे वाले परफॉर्मेंस का ये एक आइडिया लगाते हैं, जिससे इनका क्या होता है कि इनका भी रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, इवोल्यूशन की मतलब कि मार्केट को समझने की क्षमता अच्छे से आ जाती है, और ये लोग काफ़ी अच्छे से अपने पैसे का सब आगे से अच्छा इंटरेस्ट पाते हैं। तो आज का जो हमने पूरा का ये समझा कि स्टॉक मार्केट के कितने इंडेक्सेज होते हैं। मेन इंडेक्सेज आपने BSE NSE को समझा। NSE में हमारे अलग अलग सेक्टोरियल इंडेक्सेज हो गए, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, FMCG, ये सारे सेक्टोरियल इंडेक्सेज मिलके एक दूसरे के साथ एक इंडेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे मार्केट की क्या दशा चल रही है, मतलब आने वाले पुराने टाइम में कैसे चली थी और आने वाले टाइम में हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं। शेयर मार्केट का के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप अगर इस स्लाइड को समझ में नहीं आए तो एक बार आप रिवर्ट करके दोबारा देखिए। पॉइंट्स क्लियर हैं, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट